Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. I am your chemistry mentor Shaili Gurwani and we are studying our chapter alcohol phenol ether. तो स्टूडेंट्स अल्कोहल फिनॉल ईथर में अल्कोहल हमने कंप्लीट कर लिया, उस पर आपके पास एक क्विज भी आ गया होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे फिनॉल। सो स्टूडेंट्स फिनॉल क्या होता है, डेली लाइफ में फिनॉल आपको कहाँ मिलता है, कहाँ काम आता है। तो बच्चों देखो, फिनॉल या फिनॉलिक कंपाउंड, जनरली हम जब घर में फिनॉल की बात करते हैं तो हम कहते हैं भाई मॉपिंग में, है ना, झाड़ू पोछा करते हैं तो फिनाइल डाल के हम उसका डस्टिंग वगैरह या फिनॉल से क्लीनिंग कर देते हैं। तो हाउस होल्ड क्लीनर बहुत अच्छा माना जाता है फिनॉल। तो फिनॉल डिसइंफेक्टेंट है ना। डिसइंफेक्टेंट मतलब बैक्टीरिया को क्या करता है, जर्म्स को क्या कर देता है, किल कर देता है। ठीक है, अब बहुत ही माइन्यूट कंसंट्रेशन हो, है ना, यानी कि 0.1% ले लो, ठीक है, बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन बना दे अगर हम फिनॉल का, या फिनॉल का अमाउंट बहुत कम रखें और बाकी रिमेनिंग जो है वो वाटर बहुत ज़्यादा रहे। ठीक है, तो माइन्यूट कंसंट्रेशन में फिनॉल जो है वो एंटीसेप्टिक की तरह भी बिहेव कर सकता है, इवन माउथ वॉशेस वगैरह में यूज होता है। ठीक है, तो फिनॉल जनरली अगर हम डेली लाइफ में देखें तो इसमें यूज होता है। अब फिनॉल कंटेनिंग कंपाउंड्स कौन से हैं, तो बच्चों ऐसे बहुत सारे क्या बोलते हैं फूड स्टफ्स है जिनमें फिनाइलिक ग्रुप या फिनाइलिक ग्रुप वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो टोमेटो, तो टोमेटो में क्या होता है, फिनॉलिक कंपाउंड है। अगर मैं आपसे कहूँ ग्रेप्स, ब्लैक ग्रेप्स जो है वो भी क्या है, फिनॉलिक कंपाउंड है। तो फिनॉलिक कंपाउंड्स आर वेरी गुड ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट, नॉट ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या है बच्चों, तो एजिंग फैक्टर को कम करने वाले केमिकल्स, वो केमिकल्स जिन्हें हम अगर हम इनटेक करते हैं, है ना, तो वो हमारी एजिंग फैक्टर को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो फिनॉलिक कंपाउंड्स जो है वो बहुत अच्छे एंटी एजिंग कंपाउंड्स है, दे आर वेरी गुड एंटी ऑक्सीडेंट्स। ठीक है, तो ये तो जनरल बात होगी कि भाई फिनॉल हमारी डेली लाइफ से कैसे कनेक्टेड है। नाउ फिनॉल्स होते क्या है, तो बच्चों हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल, सॉरी हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन को हम कहेंगे फिनॉल। आज का हमारा टॉपिक है फिनॉल। अच्छा, फिनॉल का दूसरा नाम, तो बच्चों फिनॉल का एक और नाम है, दैट इज कार्बोलिक एसिड। अब आपको लग रहा है कि बाय नेचर ये क्या होना चाहिए, एसिडिक, दैट्स व्हाई कार्बोलिक एसिड बहुत ही लाइट एसिड होता है। लिटमस टेस्ट दे दे ऐसा एसिड है। ठीक है, सो फिनॉल्स क्या है बच्चों, तो हम कहेंगे हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन are considered as phenols. ठीक है, फिनॉल्स का जो ग्रुप है वो है बेंजीन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। मतलब तो बच्चों बेंजीन पे OH, ठीक है, बेंजीन पे OH, क्या मैं कह दूं एरोमेटिक अल्कोहल, तो ये क्या है, फिनॉल। और अगर एलिफेटिक अल्कोहल की बात आती तो ये क्या हो जाता, अल्कोहल। तो एलिफेटिक अल्कोहल और एरोमेटिक अल्कोहल को क्या बोलेंगे, फिनॉल्स। क्लियर। सो फिनॉल्स तो मैं ऐसे भी कह सकती हूँ बच्चों कि हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन, व्हेन हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन is replaced by OH group। अगर हम क्या करें, बेंजीन के हाइड्रोजन एटम को OH ग्रुप से रिप्लेस करें, देन जो कंपाउंड बनेगा, obtained compound is phenol। क्लियर। अगर मैं बेंजीन के एक हाइड्रोजन एटम को, बेंजीन के एक हाइड्रोजन एटम को हटा दूं बच्चों और उसकी जगह क्या लगा दूं, OH ग्रुप लगा दूं, तो जब हमने एल्केन का हाइड्रोजन रिप्लेस किया था OH से तो अल्कोहल बना था।
और बेंजीन का हाइड्रोजन अगर हम रिप्लेस करेंगे OH से तो क्या बनेगा, तो हम कहेंगे फिनॉल। जनरली बेंजीन पे OH, दिस इज फिनॉल या एरोमेटिक अल्कोहल। कोई डाउट नहीं यहाँ तक। तो फिनॉल्स क्या होते हैं, डेली लाइफ में कैसे काम आते हैं। तो फिनॉल जनरली तो डिसइंफेक्टेंट होते हैं, लेकिन बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन हो तो एंटीसेप्टिक की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। क्लियर। फिर फिनॉलिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो एंटी एजिंग कैरेक्टर रखते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह बिहेव करते हैं। क्लियर। तो बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स है या मैंने आपको कहा ब्लैक ग्रेप्स है ना, उनमें फिनॉलिक कंपाउंड्स होते हैं। टमाटर वगैरह बहुत सारी फ्रूट्स है, उनमें फिनॉलिक कंपाउंड्स होते हैं। क्लियर। नाउ फिनॉल तो हम कहेंगे भाई बेंजीन का एक हाइड्रोजन OH ग्रुप से रिप्लेस कर दो, फिनॉल बन जाएगा। नाउ क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। तो बच्चों बेंजीन पे एक OH है तो फिनॉल। अगर मैं आपसे कहूं बेंजीन पे 2 OH कंटिन्यू है, बेंजीन 1,2 डाइऑल, अगर आपसे इसका IUPAC नेम पूछे तो बेंजीन पे क्या है, 2 OH कंटिन्यू है तो बेंजीन 1,2 डाइऑल। अब ऐसे आप सोचोगे इसको तो बेंजीन ऑल नहीं लिखा, तो बच्चों फिनॉल नाम जो है वो IUPAC में एक्सेप्टेड है। अगर आपने फिनॉल लिख दिया तो क्या IUPAC फिनॉल को एज अ IUPAC नेम एक्सेप्ट करता है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा बेंजीन 1 ऑल, दैट इज फिनॉल। क्लियर। लेकिन यहाँ तो देखो कॉमन टर्म की बात करूं तो दिस इज कैटेकॉल। क्लियर। और अगर आपको IUPAC लिखना है तो देखो बेंजीन है, 1 और 2 कार्बन पे क्या है बच्चों, तो ऑल लगा हुआ है तो बेंजीन 1,2 डाइऑल। क्लियर। सो दिस इज कैटेकॉल। नाउ अगर मेटा पोजीशन पे हो बच्चों, ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन समझते हैं ना, देखो 1,2 पोजीशन को क्या बोलते हैं, ऑर्थो। अब 1,3 बेंजीन तो है 1 कार्बन है ना, दिस इज 1 2 और ये 3, तो 1 और 3 पे लगा हुआ है तो मैं कह दूंगी रिसोर्सिनॉल। पहला था कैटेकॉल, दूसरा क्या है, सो दिस इज रिसोर्सिनॉल, कॉमन टर्म है इसका, ठीक है, रिसोर्सिनॉल। और IUPAC लिखना है तो बच्चों बेंजीन तो है, ठीक है, तो बेंजीन 1,3 डाइऑल। ओके, बेंजीन 1,3 डाइऑल, दिस इज रिसोर्सिनॉल। अब मान लो ऑपोजिट पोजीशन ले 1,4, OH मैंने यहां लगा दिया, OH मैंने यहां लगा दिया, तो इसे हम कहेंगे क्विनॉल, ठीक है। कहीं कहीं जगह आपको हाइड्रोक्विनॉन भी मिलेगा, ओके, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड, क्विनॉल या हाइड्रोक्विनॉन, ठीक है। और IUPAC लिखना है बच्चों तो बेंजीन तो है, OH ग्रुप का है देखो 1 देन 4, तो बेंजीन 1,4 डाइऑल। तो बेंजीन 1,2 डाइऑल को तो हम बोलेंगे कैटेकॉल, 1,3 को हम बोलेंगे रिसोर्सिनॉल और 1,4 को हम क्या बोलेंगे, तो हम कहेंगे बच्चों क्विनॉल। यहां तक कोई डाउट नहीं, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल एंड क्विनॉल। और बेंजीन पे एक ही OH है तो फिनॉल, IUPAC में आप डायरेक्ट फिनॉल लिख सकते हैं। नाउ इफ OH ग्रुप्स आर 3, अगर मैं आपसे कहूंगी भाई बेंजीन तो है, अब OH ग्रुप 1 पे भी है, 2 पे भी है और 3 पे भी है, तो क्या हो गया बच्चों, तो हम कहेंगे दिस इज बेंजीन 1, 2, 3 ट्राइऑल, बेंजीन 1, 2, 3 ट्राइऑल। अब बेंजीन 1, 2, 3 ट्राइऑल एक कॉमन नाम और है पाइरोगेलॉल। कहीं सुना है आपने पाइरोगेलॉल? पाइरोगेलॉल जैसे बच्चों है ना, कोई एक्सपेरिमेंट पढ़ा हो तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए हम यूज करते हैं कास्टिक पोटाश यानी कि KOH। और अगर कहीं एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब करना है किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, दैट इज पाइरोगेलॉल। याद रखेंगे, बहुत काम आएगा। ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन सा केमिकल यूज करेंगे? पाइरोगेलॉल। क्लियर? नाउ IUPAC आपने देख लिया 1, 2, 3 ट्राइऑल बेंजीन पे। नाउ सिमेट्रिक बना दो, मतलब 1 पे है, 3 पे है
और 5 पे है। देखो बेंजीन हो गया 1, 3 और 5, तो बेंजीन है 1, 3 और 5, तीनों पे ऑल है, यानी कि बेंजीन 1, 3, 5 ट्राई। तो बच्चों इसको एक और नाम देंगे हम, फ्लोरोग्लूसिनॉल। दिस इज फ्लोरोग्लूसिनॉल। तो देखो बेंजीन पे 1, 2, 3 ट्राई ऑल, उसको तो हमने नाम दे दिया पायरोगेलॉल, और बेंजीन पे 1, 3, 5 ट्राई ऑल, तो इसका नाम हम देंगे फ्लोरोग्लूसिनॉल। क्लियर? अब बच्चों ये तो हो गए सिंपल। नाउ मान लो OH के साथ और कुछ लगा हुआ है, लाइक दिस OH एंड CH3। तो देखो फिनॉल तो है, 2 पे क्या लगा हुआ, मिथाइल है ना, तो एक नाम तो क्या बन गया बच्चों, तो मैं कह दूंगी भाई 2 मिथाइल फिनॉल। ओके, सो 2 मिथाइल फिनॉल, या फिर इसका जो दूसरा नाम है, कॉमन नाम जिसे हम कहेंगे, दैट इज क्रिसॉल। अब बच्चों O मतलब ऑर्थो, तो ऑर्थो मेटा पैरा 3 पोजीशंस आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो बेंजीन बना दो, 1 और 2 वाली जो पोजीशन है बच्चों, 1, 2 वाली पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप लगाते हो तो हम बोलेंगे ऑर्थो। 1 और 3 वाली पोजीशंस पे अगर हम कोई ग्रुप कनेक्ट करते हैं तो 1, 3 पोजीशन को क्या बोलते हैं, मेटा। क्लियर? और जस्ट ऑपोजिट जो है 1 और 4 वाली जो पोजीशंस है, दैट इज पैरा। तो आपको पहले ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन क्लियर होनी चाहिए। अगर बेंजीन में एक और दो कंटिन्यूअस, दो एडजेसेंट कार्बन है, वहां कोई ग्रुप कनेक्ट करते हैं मतलब ऑर्थो पोजीशन, ऑल्टरनेट पे करते हो तो मेटा, और कोई दो ऑपोजिट पोजीशन लेते हो तो पैरा, मतलब 1, 2 ऑर्थो, 1, 3 मेटा और 1, 4 पैरा। बात चल रही है सिर्फ 2 पोजीशंस की, है ना, 3 नहीं करनी है, डाई सब्स्टिट्यूएंट की। तो कोई 2 पोजीशन कंटिन्यूअस है तो आपको लिखना है ऑर्थो, ऑल्टरनेट है तो मेटा, और जस्ट ऑपोजिट है तो पैरा। सो दिस इज ऑर्थोक्रिसॉल। अब मान लो क्रिसॉल तो है लेकिन 1, 3 पे है, तो अब आप नाम क्या दे देंगे बच्चों, तो हम कहेंगे नाउ इट इज मेटाक्रिसॉल। अब मेटाक्रिसॉल बोलो, या फिर देखो मिथाइल कितने पे बच्चों, तो फिनॉल तो है 1, 2, 3, तो मैं कह दूंगी भाई मिथाइल 3 पे है, सो 3 मिथाइल फिनॉल। ये तो हो गया 2 मिथाइल फिनॉल, वो क्या हो जाएगा 3 मिथाइल फिनॉल या मेटाक्रिसॉल। अब बच्चों जस्ट ऑपोजिट वाला ले लो, OH CH3 जस्ट ऑपोजिट है तो हम कह देंगे पैराक्रिसॉल, जस्ट ऑपोजिट है ना, तो एक नाम तो आपके पास आ गया पैराक्रिसॉल। नहीं तो IUPAC लिख दो, तो मिथाइल कितने पे, 4 पे, और बाकी फिनॉल है तो 4 मिथाइल फिनॉल। क्लियर? तो फिनॉल्स हो गए। फिर फिनॉल में डाई OH, 2 OH डाईऑल्स हो गए, है ना, यानी कि कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल और क्विनॉल। ट्राई में हमने क्या पढ़ लिया, पायरोगेलॉल और फ्लोरोग्लूसिनॉल। फिर मिथाइल आ गया बच्चों, तो क्रिसॉल, ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल। नाउ कुछ IUPAC एग्जांपल्स ले लेते हैं। मान लो आपसे पूछा राइट द IUPAC नेम्स IUPAC names of given compounds या given structures। ओके, तो मैं आपको कुछ IUPAC कुछ कंपाउंड्स दे देती हूँ बच्चों, आपको IUPAC नाम दिमाग लगाना है, उनका IUPAC नाम क्या होना चाहिए। सपोज फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है बेंजीन है, बेंजीन पे हमने लिख दिया NO2, then OH and Br। क्लियर? दिमाग लगाओ, IUPAC नाम क्या बनाओगे। सेकेंड जो है दैट इज
बेंजीन हो गया, बेंजीन पे यहाँ आप लगा दो OH, यहाँ लगा दो CH3 और इस तरह का कंपाउंड है। सेकेंड, थर्ड कंपाउंड, फोर्थ कंपाउंड, दिस इज फिफ्थ कंपाउंड। तो बच्चों दिमाग लगाओ और इनके आईयूबीसी नाम बताओ। नाउ फर्स्ट कंपाउंड, तो देखो बेंजीन है, अब फंक्शनल ग्रुप में मुझे नजर आ रहा है OH मतलब फिनॉल, नाइट्रो तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है, और ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, है ना। तो फंक्शनल ग्रुप तो मिला बच्चों फिनॉल यानी नंबर 1, तो इसे देना पड़ेगा। अब अगर यहां चलते हो तो 2 पे ब्रोमो है और यहां चलते हो तो 2 पे नाइट्रो है, वैसे तो दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलो। तो मैं कह दूंगी फिनॉल तो है लेकिन ब्रोमो पहले आता है, नाइट्रो बाद में आता है, तो 2 पे आपको लिखना है ब्रोमो। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले ब्रोमो आता है, तो 2 ब्रोमो 6 नाइट्रो और फिनॉल, 2 ब्रोमो 6 नाइट्रो फिनॉल। नाउ सेकेंड पे आ जाओ। तो देखो ये तो है फिनॉल, ये हो गया मिथाइल और ये ईथर वाला ग्रुप है, ठीक है। तो फिनॉल इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया OH, तो फिनॉल। नाउ 1, अब देखो 2 3 4 पे मिथाइल और यहां से चलो तो 3 पे ये ग्रुप है। नाउ ये ग्रुप क्या है बच्चों, देखो पहले तो ये ऑक्सीजन, फिर ये कार्बन और ये 2 कार्बन, तो बाहर कौन छूट रहा है, तो मैं कह रही हूँ भाई 4 पे तो मिथाइल है ना, फिनॉल है दिख रहा है, 4 पे क्या है मिथाइल, और बाहर जो छूट रहा है दैट इज तो ऑक्सी, और ऑक्सी के साथ 1 2 कार्बन इथाइल, तो इथाइल ऑक्सी, ईथ ऑक्सी, इथॉक्सी। तो हम कहेंगे हाँ भाई ठीक है, 3 पे क्या है, तो 3 पे है बच्चों 3 इथॉक्सी, है ना, समझे ना। अभी 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, तो इथाइल और ऑक्सीजन तो इथॉक्सी, ठीक है। OC2H5 डायरेक्ट होता तो हम आराम से कर लेते, तो 3 इथॉक्सी। नाउ 4 पे क्या है, तो 4 पे मिथाइल, तो 3 इथॉक्सी 4 मिथाइल एंड फिनॉल, सो फिनॉल। नाउ थर्ड पे चलो, तो देखो फिनॉल, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप तो एल्डिहाइड, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपने फंक्शनल ग्रुप की टेबल पढ़ी थी क्लास 11th में, है ना। तो मेरिट लिस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर फंक्शनल ग्रुप का सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप क्या होता है, नंबर 1 COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम कहेंगे भाई इंपॉर्टेंट ग्रुप तो ये है, और फंक्शनल ग्रुप जिसके साथ होता है भले ही चेन छोटी हो, दैट इज मेन पेरेंट चेन। तो मैं कहूंगी COH को नंबर 1 देना है, पेरेंट चेन भी वही होगी जहां COH है, ओके। तो COH है बच्चों, तो प्रोपेनोइक एसिड देखो 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड। अब इस प्रोपेनोइक एसिड के 3 पे देखो, तो मुझे लग रहा है इसके 3 पे तो फिनाइल है ना। कार्बन देखो 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या आएगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा एन, प्रोपेन। COH का सफिक्स क्या है ओइक एसिड, तो मैं कहूंगी हाँ ये प्रोपेनोइक एसिड तो है। अब इसके 3 पे क्या है बच्चों, तो इसके 3 पे पूरा फिनाइल है, लेकिन इस फिनाइल के देखो डैश इसलिए कर रही हूं क्योंकि ऑलरेडी 1 2 3 पोजीशंस तो बुक है, ठीक है। तो देखो इस फिनाइल के 2 पे CHO ग्रुप है, तो CHO वैसे तो है एल्डिहाइड और प्रीफिक्स है फॉर्माइल। CHO ग्रुप क्या है एल्डिहाइड, सफिक्स की बात करें तो अल AL, लेकिन प्रीफिक्स की बात करेंगे तो फॉर्माइल। तो मैं कहूंगी 3 पे तो 2 डैश पे तो फॉर्माइल है, और OH का प्रीफिक्स क्या है हाइड्रोक्सी, क्लियर।
तो हम कहेंगे भाई सबसे इंपॉर्टेंट पेरेंट चेन, तो आप कहेंगे प्रोपेनोइक एसिड, तो लास्ट में तो आना चाहिए प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड तो आ गया। अब प्रोपेनोइक एसिड से छुटकारा मिल गया। अब देखो इस प्रोपेनोइक एसिड के 3 पे क्या है, तो मैं कहूंगी भाई 3 पे फिनाइल है। ठीक है, तो देखो 3 और फिनाइल, लेकिन उस फिनाइल के 2' पे क्या है, CHO। तो CHO मतलब फॉर्माइल। CHO का प्रीफिक्स बच्चों, CHO का प्रीफिक्स जो है दैट इज फॉर्माइल, है ना। CHO इसका प्रीफिक्स है फॉर्माइल, और OH इसका प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी। जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं, है ना, तो जो मेन फंक्शनल ग्रुप है जो पेरेंट चेन में आ रहा है उसका सफिक्स, और रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप का क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या है, तो हम कहेंगे CHO का प्रीफिक्स है फॉर्माइल और OH का प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी। तो बच्चों 3 पे क्या लगा है, तो मैं कह रही हूँ 3 पे फिनाइल है, लेकिन उसके फिनाइल के 2' पे तो है फॉर्माइल, और 3' पे क्या है, तो हम कहेंगे हाइड्रोक्सी। तो 2' फॉर्माइल, 3' हाइड्रोक्सी, और पूरा कंपाउंड क्या है, फिनाइल। तो फिनाइल एंड देन प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर, तो ये इसका IUPAC नेम हो गया कंपाउंड का। नाउ स्टूडेंट्स, तो देखो फिनॉल भी है और अल्कोहल भी है, तो पेरेंट जो इसको मानोगे बच्चों, तो ये एक कार्बन है तो ये मीथेनॉल लग रहा है, और इसको मानोगे तो ये फिनॉल लग रहा है। तो फिनॉल और अल्कोहल दोनों हो तो पेरेंट फिनॉल होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई ये फिनॉल, तो इसको आप मानो एज अ क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। तो देखो 3 पे क्या है, मिथाइल, एक कार्बन, और इस मिथाइल पे इसका प्रीफिक्स लगाओ, तो बच्चों इसका प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी। तो हम कहेंगे 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल। 3 पे है हाइड्रोक्सी मिथाइल, और रिमेनिंग कंपाउंड क्या है, तो रिमेनिंग कंपाउंड है फिनॉल। क्लियर, सिंपल एग्जाम्पल है। 5th में आए तो देखो फिनॉल तो है, और यहां देखो COOR, तो बच्चों ये तो एस्टर है, तो COOR एस्टर, तो एस्टर जो फंक्शनल ग्रुप है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर देखो, पहला क्या था, COH कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा क्या था SO3H सल्फोनिक एसिड, थर्ड क्या था एनहाइड्राइड, और फोर्थ क्या है एस्टर। तो हम कहेंगे एस्टर मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो एस्टर में लॉन्ग चेन देखो, C डबल बॉन्ड हो बच्चों, ये तो हो गया कार्बन 1, ठीक है, और ये हो गया 2। तो देखो इसको अगर भूल जाएं तो ये क्या है, मिथाइल, है ना, एस्टर है ना पूरा COOR, तो बच्चों ये तो है मिथाइल, और ये क्या है COO, सॉरी हाँ एस्टर क्या होता है COOR, ठीक है, मिथाइल तो हो ही गया, COOR देखो, R तो क्या है एल्काइल, तो मैं कह दूंगी मिथाइल। नाउ 1 और 2 पे क्या लगा हुआ है, तो मैं कह दूंगी फिनाइल। अब वापस देखो इस फिनाइल के 3' पे क्या है, हाइड्रोक्सी। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है। देखो बच्चों ये इस तरह से दिया हुआ है तुम्हारे को, CH3 देन O देन C डबल बॉन्ड O, फिर क्या दिया हुआ है तुम्हें, मिथाइल हो गया, O हो गया, C डबल बॉन्ड O, फिर एक और कार्बन है, फिर फिनाइल है। ओके, तो एक कार्बन है, इसके बाद में फिनाइल है, और इस फिनाइल के है ना 1 2 3 यहाँ क्या लगा हुआ है, OH, एक्चुअली कंपाउंड ये। तो देखो एस्टर में क्या होता है, COOR, ठीक है, तो ये तो होता है एल्काइल। ठीक है, तो ये वाला पार्ट एल्काइल आपको नजर आ रहा है, एल्काइल में क्या है, नाउ दिस इज एल्केनोइड। तो एल्केनोइड वाले पार्ट में भी आपको नजर आ रहा है कि एल्केनोइड क्या है। अब इस एल्केनोइड के 2 पे क्या लगा हुआ है, तो देखो फिनाइल, और इस फिनाइल के कौन से कार्बन पे OH है, तो 3' अब नाम लिखो बच्चों, तो पहला हो गया मिथाइल, एल्काइल एल्केनोइड तो मिथाइल, फिर 2
2 पे फिनाइल, लेकिन उस फिनाइल के थर्ड पे क्या है, हाइड्रोक्सी, ये 2 डैश नहीं है 2 है ना। तो देखो 2 फिनाइल, लेकिन फिनाइल के 3 डैश पे हाइड्रोक्सी। ठीक है, अब आप चल, तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे एल्काइल यानी कि मिथाइल। ठीक है, अब मिथाइल इथेनॉइड, एल्केनॉइड में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो इथेनॉइड, लेकिन इस 2 पे क्या है, फिनाइल। तो पहले हो गया मिथाइल 2, तो हम कहेंगे फिनाइल, लेकिन फिनाइल के 3 डैश पे क्या है, हाइड्रोक्सी। तो देखो पहले लिखो मिथाइल, फिर 2 पे क्या लिखना है, तो हम कहेंगे देखो 3 डैश हाइड्रोक्सी फिनाइल। इस पूरे का प्रीफिक्स बनाओ 3 डैश हाइड्रोक्सी फिनाइल। अब आपको ब्रैकेट में लिखना है 3 डैश हाइड्रोक्सी फिनाइल। ओके, अब एल्केनॉइड, तो बच्चों कितने कार्बन है लॉन्ग चेन में, 2 कार्बन है, तो ये बन जाएगा इथेनॉइड, ये बनेगा आपका इथेनॉइड। क्लियर, तो दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ऐसा कुछ है नहीं, समझ में आ गया। तो ये हो गया एस्टर। ठीक है, तो फिनाइल को एज अ प्रीफिक्स ले लो, और फिनॉल है तो हाइड्रोक्सी फिनाइल ले लो। अब हाइड्रोक्सी की पोजीशन मेंशन कर दो। ठीक है, तो दीज आर द IUPAC नेम्स ऑफ सम फिनॉलिक कंपाउंड्स। तो ये हो गया आपके पास IUPAC नेमिंग फिनॉल का, एक बार चेक कर लो। नाउ स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ फिनॉल, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज, इसको रफ कर दो, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ फिनॉल। ओके, अब बच्चों देखो 2 तरह के मेथड्स है। फिनॉल जो है यूजफुल बहुत है, आपको पता है हाउस होल्ड क्लीनर्स जो है फिनाइल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना। तो हम कहेंगे भाई डिसइंफेक्टेंट होने की वजह से बहुत ज़्यादा यूज़ तो है, और भी बहुत सारे यूजेस है इसके। तो कॉमर्शियल प्रोडक्शन अलग और नॉर्मल जो प्रिपरेशन मेथड्स है वो अलग। तो जनरली जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कॉमर्शियल प्रोडक्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो GMP ऑफ फिनॉल में आपको क्या क्या पढ़ना है बच्चों, तो हम एक टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज फ्रॉम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, फिनॉल प्रिपरेशन फर्स्ट मेथड है फ्रॉम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्लियर, सेकेंड जो है दैट इज फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। पहला बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, सेकेंड जो है बच्चों दैट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। थर्ड वन है हमारे पास फ्रॉम सैलिसाइलिक एसिड, फ्रॉम सैलिसाइलिक एसिड डिकार्बोक्सिलेशन। फोर्थ मेथड जो है दैट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी कि RMGX, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो 4 मेथड हो गए, पहला बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, सेकेंड है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, थर्ड वन है फ्रॉम सैलिसाइलिक एसिड एंड फोर्थ है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये जनरल मेथड्स है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉमर्शियल मेथड्स। क्लियर, सो स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो बच्चों देखो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, तो बेंजीन डाई एजोनियम यानी N2 और क्लोराइड हो गया Cl। तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन पे N2Cl। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ इसका डिस्टिलेशन करना है ना। तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड पानी के साथ गर्म कर दो उसको,
डिस्टिलेशन, तो होगा क्या बच्चों, तो देखो वाटर HCl एलिमिनेट कर दो, नाइट्रोजन गैस एलिमिनेट हो जाएगी और कंपाउंड क्या है, फिनॉल। तो आपका आंसर जो है दैट इज फिनॉल। तो रिएक्शन लिखने में तो बहुत सिंपल है, ठीक है। अब हुआ क्या, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, देखो थोड़ा क्वेश्चन है ना, ऐसे बनेगा, एक कंपाउंड है X की रिएक्शन आपको करानी है 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत स्टैंडर्ड है बच्चों, ध्यान रखना, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रिएक्शन करानी है NaNO2 और HCl, ठीक है। इससे कंपाउंड बनेगा Y का डिस्टिलेशन कर दो, ठीक है, कंपाउंड बनेगा Z जो है दैट इज डिसइंफेक्टेंट। और आपसे क्या पूछा, आइडेंटिफाई X, Y and Z, ठीक है, X, Y और Z को आपको आइडेंटिफाई करना है। अब बच्चों देखो, Y का डिस्टिलेशन करो, Z बने, Z एक डिसइंफेक्टेंट है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में आएगा फिनॉल। अब फिनॉल किसका डिस्टिलेशन करने से बनेगा, तो हम कहेंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, रिएक्शन सिंपल थी। अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड किससे बनेगा, तो बच्चों ये बहुत फेमस रिएक्शन है, ये रिएक्शन का नाम है डाइएजोटाइजेशन, ठीक है। ये जो रिएक्शन है इसे हम कहते हैं डाइएजोटाइजेशन, मतलब एडिंग ऑफ डाइएजो ग्रुप यानी N2। अब होता क्या है, तो देखो NaNO2 और HCl आपस में मिलके, NaNO2 जब HCl से रिएक्ट करेगा ना बच्चों, तो ये बनाएगा HNO2 नाइट्रस एसिड, तो हम डायरेक्टली ले लेते है ना, इसको क्यों लिया मिक्सचर को, तो बच्चों नाइट्रस एसिड जो है थोड़ा स्टेबल नहीं होता है ना, लैब में आप रख नहीं सकते इसको, तो नाइट्रस एसिड हाथों हाथ बनाना पड़ता है। तो बनाने के लिए मिक्सचर क्या है, तो हम कहेंगे NaNO2 और HCl। अब 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बच्चों जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है वो 0 से 5 पे ही स्टेबल है ना, टेम्परेचर बढ़ते ही वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो यहां तो बनेगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, रिएक्शन हमें करानी है नाइट्रस एसिड। अब नाइट्रस एसिड HNO2, देखो एसिड की प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में इसका ये बॉन्ड यहाँ टूट जाता है, तो ये बनेगा OH माइनस और NO प्लस, ठीक है। ये जो NO प्लस है दैट इज नाइट्रोसोनियम आयन। भाई आपसे पूछे कि नाइट्रस एसिड क्यों यूज करते हैं, क्या जरूरत है नाइट्रस एसिड की, क्या रिक्वायर्ड पड़ गया आपको, NaNO2 ही ले लेते, नाइट्रो ग्रुप लगाना चाहते हो तो नाइट्रो ग्रुप नहीं लगाना है ना। नाइट्रस एसिड जो है बच्चों वो क्या करेगा, यहाँ H प्लस लिख देती हूँ, वो बनाएगा वाटर, OH माइनस और H प्लस मीडियम एसिडिक था ना, तो वो क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा और आपको देगा नाइट्रोसोनियम आयन। यही चाहिए हमें, होगा क्या देखो, तो हम कहेंगे देखो रिएक्शन क्या थी, X को आइडेंटिफाई करना था, तो रिएक्शन है एनिलीन, बेंजीन पे NH2 एनिलीन, एनिलीन की रिएक्शन जब हम कराते हैं नाइट्रस एसिड से, टेम्परेचर होना चाहिए 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, तो बच्चों एनिलीन नाइट्रस एसिड है ना, मिक्सचर लेना पड़ेगा NaNO2 और HCl का, ठीक है। तो ये आपको बना के देता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन पे N2Cl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। होता क्या है, तो देखो थोड़ा सा मैकेनिज्म की तरफ चल लेते हैं। एनिलीन नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, और अभी मैंने आपको सिखाया नाइट्रस एसिड क्या देगा, नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है। तो ये नाइट्रोसोनियम आयन को लोन पेयर चाहिए जो इसको मिलेगा इस नाइट्रोजन से, तो देखो ऐसा कुछ बना लूं, ये हो गया बेंजीन और ये नाइट्रोजन, ठीक है, इस पे 2 हाइड्रोजन है, ये अपना लोन पेयर दे रहा है इस नाइट्रोजन को डबल बॉन्ड, और ये आ गया प्लस, ठीक है।
अब नाइट्रोजन पे प्लस है तो बच्चों ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक कर दो, तो तुम कहोगे अगर बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो ये हमारे पास हो गया बेंजीन NH और N डबल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो टॉटोमेरिज्म की सिचुएशन, टॉटोमेरिज्म की सिचुएशन यहाँ फुलफिल हो रही। ठीक है ना, टॉटोमेरिज्म क्या होता है, इन डबल बॉन्डेड, डबल बॉन्ड होना चाहिए और उसको OH ग्रुप में कन्वर्ट किया जा सकता है ना। तो अगर बच्चों ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट कर दो तो ये OH हो जाएगा और अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा इस तरह से N डबल बॉन्ड N और क्या हो गया आपके पास OH। देखो ठीक है, अब तो बच्चों अब मीडियम जो है तुम्हारे पास अभी भी क्या है, एसिडिक मीडियम है, प्रोटॉन है हमारे पास, तो ये प्रोटॉन अटैक करेगा यहाँ और इसे एक लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा और बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप आपको पता है OH2। ठीक है, ये प्रोटॉन अटैक करेगा यहाँ तो ये बन गया OH2 प्लस, इसको स्प्लिट कर दो यहाँ, वाटर निकल जाएगा तो ये बन गया आपका बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट N और यहाँ आ गया। ठीक है, और Cl माइनस है, H प्लस कहाँ से आया, HCl से, तो हम कहेंगे ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये तो एक्चुअली मैकेनिज्म है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ सिर्फ इतनी है कि जब एनिलीन की रिएक्शन HNO2 से कराते हैं, टेम्परेचर कितना रखना है, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आंसर क्या है, बेंजीन पे N2Cl यानी कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो मैकेनिज्म कंपटीशन में आता है बच्चों, अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ ये रिएक्शन पता होनी चाहिए। कैसे हुई तो हमने एक्सप्लेन किया कि हाँ भाई देखो, नाइट्रस एसिड नाइट्रोसोनियम आयन बनाएगा। ठीक है, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, अब इसकी वैलेंसी जो है वो 4 हो रही है तो ये प्रोटॉन छोड़ देगा, तो प्रोटॉन छोड़ते ही ये इस तरह के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। तो देखो हाइड्रोजन ऐसे ही उधर शिफ्ट करोगे ना, ये बॉन्ड यहाँ स्प्लिट कर दो। ठीक है, तो O नेगेटिव हो गया, H प्लस उधर शिफ्ट कर दो तो दोनों नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना लेंगे। नाउ प्रोटॉन आपके पास अभी भी है तो वो उसको लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। नाउ इसको एजोनियम में कन्वर्ट कर दो और बीच में क्या पड़ा हुआ है, Cl माइनस, तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो हमें क्या करना था, हमें तो सिर्फ XY को आइडेंटिफाई करना था, X क्या है, Y क्या है, Z क्या है। तो बच्चों देखो X क्या होना चाहिए था, तो X तो है एनिलीन, बोर्ड का भी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एनिलीन। ये सिचुएशन आते ही आपको याद रखना है भाई डाइएजोटाइजेशन होगा और यहाँ क्या बनेगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और जब हम इसका डिस्टिलेशन कर देंगे तो फाइनल प्रोडक्ट जो होगा दैट इज फिनॉल। तो X, Y और Z को आइडेंटिफाई करो, तो हम कहेंगे X, Y, Z आइडेंटिफाई करते ही क्या हो जाएगा, पहला क्या हुआ तो एनिलीन, सेकंड क्या है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और थर्ड क्या है बच्चों, तो थर्ड है फिनॉल। क्लियर। सेकंड प्रिपरेशन क्या था हमारे पास, तो देखो फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, सेकंड हमारे पास है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो बच्चों बेंजीन सल्फोनिक एसिड से क्या बनाना है, फिनॉल। ठीक है, तो हमने ले लिया सबसे पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, अब देखो ये एसिड है, इसकी रिएक्शन बेस से करा, ठीक, तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड रिएक्शन करा दी बेस से, तो एसिड की रिएक्शन बेस से कराओगे ये HN दे देगा, ये OHN दे देगा, और मेरे पास आ गया बेंजीन SO3N। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H है ना, बेस से रिएक्शन करा है तो ये HN दे देगा,
ये OH आयन दे देगा तो हम कहेंगे वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, बना क्या, बेंजीन पे SO3Na। ठीक, अब इसका नाम तो देखो Na क्या है, सोडियम, फिर बेंजीन, तो सोडियम बेंजीन और SO3 से हो जाएगा सल्फोनेट। सल्फोनिक एसिड ने H आयन दिया तो सल्फोनेट, आगे क्या लगा दिया सोडियम, तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब क्या करना है, तो अब इसको फ्यूज करो, गलाना है इसको किसके साथ, NaOH के साथ। ठीक, तो बच्चों जब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूज करोगे तो सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 एलिमिनेट हो जाएगा, सोडियम बाइसल्फाइड एलिमिनेट होगी। अब बचा क्या, तो देखो बेंजीन पे ON है ना भाई, ये H तो गया, ये वाला बॉन्ड टूटा हुआ है ना, तो हम कहेंगे ये ON। अब बेंजीन पे ONA, तो Na तो है सोडियम और फिनॉक्साइड, फिनाइल पे ऑक्सीजन, तो दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड। अब क्या करना है, तो बच्चों सोडियम फिनॉक्साइड बनते ही आपको एक ही काम करना है, हाइड्रोलिसिस। तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, वाटर एलिमिनेट कर दो तो आपके पास आंसर क्या आ गया, बेंजीन पे OH यानी कि फिनॉल। सो दिस इज सेकेंड मेथड टू गेट फिनॉल। सबसे पहले आपको लेना है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड को क्या करो, NaOH के साथ रिएक्ट करो, एसिड बेस रिएक्शन होगा, देखो ये H आयन दे देगा, वो OH आयन दे देगा, तो आपको मिला सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब आप इसको फ्यूज कर दो NaOH के साथ तो बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, और सोडियम फिनॉक्साइड को हाइड्रोलाइज्ड कर दो वाटर के साथ तो आपके पास आंसर है फिनॉल। तो ये हमारा हो गया सेकेंड मेथड। ठीक है, थर्ड क्या था बच्चों, तो पहला हमने डिस्कस कर लिया फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, सेकेंड क्या है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, थर्ड है फ्रॉम सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, थर्ड मेथड फ्रॉम सैलिसाइलिक एसिड। अब ये क्या है बच्चों, तो देखो सैलिसाइलिक एसिड है बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड मतलब COH और 2 पे हाइड्रोक्सी। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या इसे हम बोलेंगे सैलिसाइलिक एसिड। अब बच्चों ये तो बिल्कुल सिंपल है ना, अगर हम क्या करें, अगर हम यहाँ से कैसे भी करके CO2 इवॉल्व कर दे तो फिनॉल रेडी है। तो करना क्या था बच्चों, सैलिसाइलिक एसिड से सैलिसाइलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन ही तो करना है। डीकार्बोक्सिलेशन, डी मतलब डिलीट, कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 उड़ा दो, फिर COH ग्रुप ही उड़ा दो, तो COH ग्रुप मतलब स्पेशल क्या है CO2 उड़ा दो। अब याद करो क्लास 11th में आपने डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ा था। अगर मैं आपको कहूँगी भाई सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOONA है ना, तो आपने कहा था इसको आप क्या करो, सोडियम हाइड्रोक्साइड और CaO मतलब सोडा लाइम ले लो। NaOH और CO का मिक्सचर क्या होता है, सोडा लाइम। अब देखो काम तो NaOH करेगा, CaO इसलिए मिलाया क्योंकि NaOH है ना बच्चों हाइग्रोस्कोपिक होता है, मॉइस्चर पकड़ लेता है, हवा में रखोगे ना तो NaOH की पैलेट्स होती है छोटी छोटी व्हाइट कलर की, ये क्या करती है एयर में से मॉइस्चर ले लेती है। ठीक है, तो उसको ड्राई रखने के लिए हम चूना मिला देते हैं Ca, और इस पूरे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, सोडा लाइम। तो सोडा लाइम से होगा क्या बच्चों, तो मैकेनिज्म नहीं डिस्कस कर रहे, हम कहेंगे ये सोडियम कार्बोनेट एलिमिनेट हो जाता है। तो CO2 को उड़ाने का एक ही तरीका है सोडा लाइम, और इस रिएक्शन को क्या कहते थे, तो इस रिएक्शन को कहते थे डीकार्बोक्सिलेशन। और आंसर क्या है, तो आंसर है R सिंगल बॉन्ड H यानी कि एल्केन। तो ये आपने क्लास 11th में डिस्कस किया था। अब आपको यहाँ पे भी तो यही करना है ना, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, इस CO2 को उड़ाना है। तो सोडा लाइम ले लो, NaOH और Ca। तो पहले स्टेप में क्या होगा, ये COONA बन जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, तो डीकार्बोक्सिलेशन,
और फाइनल जो आंसर है NaOH एक बार और ले, तो बच्चों क्या होगा, तो हम कहेंगे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एलिमिनेट हो जाएगा, बाकी वाटर अलग कर दो तो आपका आंसर जो है दैट इज फिनॉल। ठीक है, तो सैलिसाइलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन करना है NaOH और CaO मतलब सोडा लाइम की प्रेजेंस में हीट कर दो। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप करना है बच्चों, तो स्टेप बाय स्टेप कर लो कि भाई पहले आप ले लो सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है, NaOH से रिएक्ट कराओ, है ना, तो ये H दे देगा, ये OH दे देगा, तो ये बनेगा सोडियम सैलिसाइलेट। ठीक है, आपको एग्जाम में ये नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या ले लो, अब आप ले लो सोडा लाइम NaOH CaO और हीट कर दो, तो हीट करते ही क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा, यहाँ जो बॉन्ड फ्री है वहाँ H वापस लगा देंगे, तो आंसर क्या है, तो आंसर इज अगेन फिनॉल। सो ये हमारा थर्ड मेथड है फिनॉल बनाने का। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में थर्ड मेथड था फ्रॉम सैलिसाइलिक एसिड। नाउ फोर्थ मेथड क्या है स्टूडेंट्स, तो फोर्थ मेथड चेक करो। तो देखो, पहला हमने बना लिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, सेकेंड हमने बना लिया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, थर्ड हमने बना लिया सैलिसाइलिक एसिड, फोर्थ क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, तो फोर्थ मेथड इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब क्या करना है बच्चों, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या RMgX, लेकिन मुझे तो फिनॉल बनाना है, तो R की जगह क्या लेंगे फिनाइल, तो आप ले लो फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड, फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, जो अल्कोहल में प्रिपरेशन किया था बच्चों सेम है ना, ऑक्सीजन के साथ गर्म कर दो, तो देखो ये वाला बॉन्ड ही इनका वीक है, ये टूटता है ना, फिनाइल माइनस Mg प्लस, ठीक है, तो हम कहेंगे ये बना देगा फिनॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, फिनॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। अब क्या करना है, तो बच्चों अब हाइड्रोलिसिस कर दो एसिडिक मीडियम में, तो आपको पता है MgX OH एलिमिनेट, और आंसर क्या है फिनॉल। सो फाइनल प्रोडक्ट इज फिनॉल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लो, फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड हाफ O2, फिनॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, हाइड्रोलिसिस और फिनॉल। ठीक है, अब फटाफट शॉर्ट में चारों मेथड लिख देते हैं बच्चों। तो चारों मेथड में फर्स्ट मेथड जो था हमारे पास क्या था, तो हमारे पास फर्स्ट मेथड था फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो देखो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ले लो, क्या मिलाना है वाटर, ठीक है, डिस्टिलेशन गर्म कर दो इसको, डिस्टिलेशन क्या जाएगा, तो हम कहेंगे HCl गैस, नाइट्रोजन गैस एलिमिनेट, आंसर क्या है फिनॉल, सिंपल। सेकेंड मेथड क्या था, तो सेकेंड था फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड में क्या करना था, तो बेंजीन ले लिया, सल्फोनिक एसिड, एसिड की रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में बेस से करानी थी, तो ये H दे देगा, ये OH दे देगा, तो बनेगा बेंजीन सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब इसको हमें फ्यूज करना था NaOH के साथ, ठीक है, तो NaOH के साथ फ्यूज करते ही क्या हो गया, तो हम कहेंगे NaHSO3 एलिमिनेट हो गया था। ठीक है, NaOH के साथ जैसे ही आप इसको मेल्ट करोगे तो सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 एलिमिनेट हो गया, तो हमारा आंसर आ गया सोडियम फिनॉक्साइड। अगेन हाइड्रोलिसिस कर लो, तो बच्चों NaOH निकल जाएगा और आंसर आ जाएगा बेंजीन पे OH, यानी कि फिनॉल। ये हमारा सेकेंड मेथड। थर्ड मेथड क्या था, तो थर्ड मेथड हमारे पास था फ्रॉम सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड और डीकार्बोक्सिलेशन,
तो देखो फिनॉल तो बना हुआ ही है, बस इस CO2 को बाहर निकालना है। तो बच्चों क्या करना था, डीकार्बोक्सिलेशन यानी सोडा लाइम के साथ गर्म कर। तो सोडा लाइम के साथ जैसे ही गर्म करेंगे CO2 एलिमिनेट हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा फिनॉल। ठीक है, दिस इज आवर थर्ड मेथड। और फोर्थ मेथड क्या था बच्चों, तो फोर्थ मेथड था फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी आप ले लो फटाफट फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड। फर्स्ट स्टेप में किसके साथ गर्म करना था, ऑक्सीजन। सेकेंड स्टेप में क्या था, हाइड्रोलिसिस। तो पहले फिनॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड और फिर डायरेक्ट था हमारे पास फिनॉल। तो यह आंसर हो जाएगा फिनॉल। क्लियर? तो ये सिंपल से 4 मेथड है बच्चों। देखो एक पेज पे आप लिख सकते हो चारों मेथड, बिल्कुल सरल है, कुछ भी नहीं करना। हेडिंग आपको पता होना चाहिए भाई किससे बनाना है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, सैलिसाइलिक एसिड से या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। क्लियर? तो आज के सेशन में हमने डिस्कस कर लिया जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। बच्चों लिख लिख के याद करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना। जितना आपको लगेगा कि हाँ ये तो बिल्कुल सिंपल है मैं कर लूंगा, तो गड़बड़ है। लिखो हर रिएक्शन को, रिएक्टेंट लिखो, प्रोडक्ट लिखो, रिएजेंट लिखो, टेम्परेचर लर्न करना है तो लर्न करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले एक ही बात कहूंगी, लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करेंगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।